हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जो सोचता आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम स्वस्थ वृत्त का एक और नया अध्याय जो कि है योग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो एक तो आपका ये योग चैप्टर और दूसरा है नेचुरोपैथी, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर को मिलाकर अकॉर्डिंग टू एनसाइसम सिलेबस कितने मार्क्स की वेटेज है? 18 मार्क्स की वेटेज है। तो इस 18 मार्क्स में से अगर हम अकेले योग चैप्टर की बात करें तो यह योग चैप्टर से 10 से 12 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाईली वेटेज वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर की सीरीज को ध्यान से देखना है और सीरीज को देखने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है। तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये अच्छे से कवर हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज योग, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम योग की परिभाषा को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, अकॉर्डिंग टू महर्षि चरक, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग योग की परिभाषा बताइए। तो अकॉर्डिंग टू एनसाइसम सिलेबस इन तीनों के अकॉर्डिंग योग की परिभाषा आपको बताना है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में योग की परिभाषा बताऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में अकॉर्डिंग टू एनसाइसम सिलेबस जितने भी टॉपिक दिए हैं तो वन बाय वन मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस योग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर आप क्या करते हैं, युज समादो धातु में यह प्रत्यय करते हैं तो इससे क्या बना है, योग शब्द बना है। जहाँ पर युज धातु का अर्थ क्या होता है, तो युज धातु का अर्थ किससे लिया गया है, सम्मिलित होना या मिलना या जुड़ना या एकाग्र करना, इन सभी से लिया गया है। तो इस तरह से योग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है, योग है, या आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही क्या है, योग है। ठीक है, तो इस तरह से युज समास धातु में यह प्रत्यय करने से क्या बना है, योग शब्द बना है। ठीक है, चलिए आइए नोट्स में देखिए, आप नोट्स में देखिए आप फटाफट, है ना। योग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखिए यहाँ पे युज समास धातु में यह प्रत्यय करेंगे तो इससे क्या बना है, योग शब्द बना है। जहाँ पर युज धातु का अर्थ क्या होता है, सम्मिलित होना, जुड़ना या एक होना। तो इस तरह से आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या है बच्चों, योग है। ठीक है, चलिए अब हम योग की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। योग सूत्र क्या है, तो योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की थी, महर्षि पतंजलि ने की थी। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की परिभाषा क्या दी है, तो देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने बोला, उन्होंने बोला योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है बच्चों, योग है। अब सवाल ये उठता है कि ये चित्त क्या होता है और चित्त की वृत्तियां क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज चित्त एंड चित्त की वृत्तियां। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने चित्त किसे कहा है, तो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि अंतःकरण ही क्या है, चित्त है। अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण क्या होता है, तो मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों के संयोग को क्या कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। और ये अंतःकरण ही क्या कहलाता है बच्चों, चित्त कहलाता है। ठीक है, अब चित्त की वृत्तियां क्या होती है, चित्त की वृत्तियां क्या होती है, तो क्या होता है जब यह चित्त, है ना, क्या होता है, जब यह चित्त इंद्रियों के माध्यम से, है ना, जब यह चित्त किनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, जब यह चित्त इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है, बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो यह चित्त क्या करता है, इन बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप का ग्रहण कर लेता है, इन बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप का ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये जो आकार और रूप है ना, ये जो आकार और रूप है,
इसे ही क्या कहा है बच्चों, इसे ही क्या कहा है, चित्त वृत्ति कहा है, चित्त वृत्ति कहा है। ठीक है, तो क्या होता है चित्त, तो अंतःकरण ही क्या कहलाता है, चित्त कहलाता है। अंतःकरण क्या होता है, तो मन बुद्धि या अहंकार, ये सब क्या कहलाते हैं, चित्त कहलाते हैं। ठीक है, तो जब यह चित्त क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो ये क्या करता है, बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप का ग्रहण कर लेता है। तो ये आकार और रूप है, यही क्या कहलाती है, चित्त वृत्तियां कहलाती है। ठीक है, इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज चित्त वृत्ति। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आपके रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरा थोड़ी देर लेक्चर देखोगे, है ना, जैसे कि मान लो ये लेक्चर 1 घंटे का होगा, तो आप क्या करोगे, ये पूरे लेक्चर को कवर कर लोगे। कवर करने के बाद आपका मन होगा कि चलिए अभी अभी मैंने लेक्चर देखा है, तो अब मैं बाहर जाकर थोड़ा सा मूड फ्रेश कराता हूँ, फिर वापस आके फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपका मन करेगा, है ना। तो आपने पूरा लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आप मूड फ्रेश करने के लिए आपके कमरे से बाहर मार्केट में चले गए, और मार्केट में जाकर टपरी पर आपने क्या की, चाय पी। ठीक है, चाय पीने के बाद आप वापस आपके कमरे पर आने लगे। ठीक है, तो जब आप वापस मार्केट से अपने कमरे पर आ रहे थे, तो बीच में आपको एक सुंदर सी स्त्री मिली, गोरी सी स्त्री मिली। ठीक है, तो आपके चित्त ने चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से उससे संपर्क किया, है ना, और उसके रूप या आकार को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो चित्त के द्वारा उस स्त्री के रूप या आकार का ग्रहण करना, ये क्या है बच्चों, चित्त वृत्ति है। ठीक है, ये क्या है, चित्त वृत्ति है। ठीक है, अब आप क्या किए, अब क्या किया आपने, मार्केट से आपने उसको देख लिया, है ना, अब वो चले गए और आप भी आपके रास्ते से होकर अपने कमरे पे आ गए। ठीक है, अब आपने सोचा कि चलिए चाय तो पी आया हूँ, अब वापस से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप क्या करते हो, आपकी किताब को खोलते हो, तो कुछ समय तक तो आपका जो चित्त है वो किताब में नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि आपका चित्त किसकी ओर जा रहा है, उस सुंदर स्त्री की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके चित्त ने क्या कर लिया था, उसके रूप और आकार को ग्रहण कर लिया था। तो कमरे पे आने के बाद भी उसका रूप आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। किसके द्वारा, स्मृति वृत्ति के द्वारा। 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। पहली तो है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा, और 5वीं है स्मृति। तो यहाँ पर कौन सी वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है। तो स्मृति वृत्ति के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उस स्त्री के रूप या आकार को बार बार सोच रहे हो, और इससे आप क्या हो रहे हो बच्चों, डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से आपके द्वारा उस स्त्री के रूप का ग्रहण करना ही क्या है बच्चों, वृत्ति है। ठीक है, तो क्या होता है चित्त, तो अंतःकरण को ही चित्त कहा गया है, और इस चित्त के द्वारा बाहरी वस्तुओं के रूप या आकार को ग्रहण करना क्या कहलाता है बच्चों, चित्त वृत्ति कहलाता है। ठीक है, ये चित्त वृत्ति कितने प्रकार की होती है, तो अभी मैंने आपको बताया ये चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। पहली है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा, और 5वीं है स्मृति। ठीक है, चलिए आगे हम डिटेल में देखते हैं, है ना, आगे हम डिटेल में देखते हैं। तो क्या होता है योग, क्या होता है योग, तो इन चित्त की वृत्तियों का निरोध, इन चित्त की वृत्तियों से निवृत्त होना ही क्या है बच्चों, योग है। क्यों, क्योंकि चित्त की वृत्तियां क्या करती है, आपको डिस्टर्ब करती है। जैसे कि आप कमरे पे आए थे, तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो चित्त की वृत्तियां आ रही है। ठीक है, तो ये चित्त की वृत्तियां कभी कभी सुख भी देती है और दुख भी देती है, यानी कि सुख और दुख दोनों का कारण है। ठीक है, तो इन चित्त की वृत्तियों को क्या करना है, हमको निरोध करना है, क्योंकि ये कभी सुख देती है, कभी दुख देने वाली है होती है। तो इन चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या कहलाता है बच्चों, योग कहलाता है। ठीक है, योग कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे चित्त किसे कहा है, तो अंतःकरण यानी कि बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों के संयोग को क्या कहा बच्चों, अंतःकरण। और अंतःकरण क्या है, चित्त है ना। चित्त की वृत्ति क्या होती है, तो जब चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों के संपर्क में आता है, अथवा स्वयं ही मानस विषय के संपर्क में आ जाता है, तब वह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है या रूप का ग्रहण कर लेता है। तो इस आकार को ही क्या कहते हैं बच्चों, वृत्ति कहते हैं। ठीक है, और ये चित्त की वृत्तियां कभी सुख देती है और कभी दुख देने वाली होती है।
तो इस प्रकार से सुख और दुख दोनों का ही कारण होती है कौन? ये चित्त की वृत्तियां। इसलिए इन वृत्तियों का निरंतर नियंत्रण करना ही क्या है बच्चों? योग है। ठीक है, ये चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला है प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और पांचवा स्मृति। इस प्रकार से 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। ठीक है, तो क्या होता है प्रमाण? तो सत्य ज्ञान को ही क्या बोला है बच्चों? प्रमाण बोला गया है। और योग दर्शन ने टोटल 3 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण वृत्ति कैसे बन जाती है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि मान लो अभी गर्मी का सीजन है ना, तो आपका मन करेगा कि चलिए यार बाहर पहाड़ी इलाके में, ठंडे इलाका में वहाँ पे घूम के आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा सोच के उत्तराखंड घूमने निकल गए। ठीक है, और आप पहाड़ी इलाके में गए है ना, तो जब आप वहाँ पे गए तो आपने देखा कि काले बादल छाए हुए हैं, काले घने बादल छाए हुए हैं, कुछ देर बाद बारिश होने वाली है। तो आपने क्या किया? काले बादलों को देखकर अनुमान लगाया कि कुछ देर बाद बारिश होने वाली है ना। तो जब आपके मन में ये आया कि कुछ देर बाद बारिश होने वाली है, तो आपने ये दिमाग लगाया चलिए फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं, बजाय वहाँ के मौसम को एंजॉय करना। मतलब वहाँ के मौसम को एंजॉय करने के बजाय आपने अनुमान लगाया कि बारिश होने वाली है और आप वहाँ से निकल आए बिना एंजॉय किए। तो ये क्या है? एक प्रकार से वृत्ति है। आप वहाँ पर क्या करने गए थे? एंजॉय करने गए थे, लेकिन आपने अनुमान प्रमाण के द्वारा ये अनुमान कर लिया कि कुछ देर बाद बारिश होने वाली है, चलिए यहाँ से निकल लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रमाण क्या बन गया? एक प्रकार से वृत्ति बन गई। ठीक है, और दूसरा क्या है? विपर्यय यानी कि मिथ्या ज्ञान को ही क्या कहा गया बच्चों? विपर्यय कहा गया है। यानी कि अज्ञान, एक प्रकार से ऐसा बोल लो आप, अज्ञान ही क्या है बच्चों? विपर्यय वृत्ति है। जैसे कि रात में रस्सी को सांप समझ लेना, ये कौन सी वृत्ति है? एक प्रकार से विपर्यय वाली। ठीक है, विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प क्या होता है? है ना, विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो विकल्प क्या होता है? तो अनुमानित ज्ञान को, है ना, अनुमानित ज्ञान को जो केवल शब्दों पर आधारित हो और कोई वास्तविक वस्तु ना हो, तो इसे क्या कहा है? विकल्प कहा है। ठीक है, चलिए है ना। अब बात करते हैं निद्रा क्या होता है? तो कुछ भी न होने का अनुभव ही क्या है? निद्रा है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब मन में क्या होता है? ज्ञान का अभाव होता है, और उस समय भी एक प्रकार की जो मानसिक वृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? निद्रा कहते हैं। जैसे कि हमको रात में मन में क्या होता है? ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान नहीं होता है ना, ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ सपने आते रहते हैं। एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में क्या होती है? मानसिक वृत्ति होती है, तो उसे क्या कहा है बच्चों? निद्रा कहा है। ठीक है, और स्मृति क्या होता है? तो भूतकाल के जो अनुभव है उसका वापस से क्या होना? स्मरण होना, यही क्या है बच्चों? स्मृति वाली वृत्ति है। ठीक है, इस प्रकार से पांच क्या होती है? ये वृत्तियां होती है, और ये वृत्तियां कभी दुख का अनुभव कराती है और कभी सुख का अनुभव कराती है, यानी कि सुख और दुख दोनों का ये क्या होती है बच्चों? कारण होती है ना। तो इन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही क्या है बच्चों? योग है। ठीक है, और ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां है, तो इनमें से कुछ वृत्तियां सुख देने वाली होती है, कुछ दुख देने वाली होती है ना। तो जो दुख देने वाली होती है उसे क्या कहेंगे? क्लिष्ट वृत्तियां, और जो दुख देने वाले नहीं होती वो क्या कहलाएगी? अक्लिष्ट। ठीक है, और ये जो 5 चित्त की वृत्तियां बताई गई है, तो इन 5 चित्त की वृत्तियों से यानी कि ये जो चित्त की वृत्तियां जो होती है वो क्लेश को उत्पन्न करने वाली होती है, और ये 5 चित्त वृत्तियां 5 प्रकार के क्लेशों को उत्पन्न करती है। क्लेश का मतलब क्या होता है? दुख। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला? चित्त वृत्ति क्लेश अकार, है ना, यानी कि चित्त की वृत्तियां क्या करती है? क्लेश को उत्पन्न करने वाली होती है। क्लेश का मतलब क्या होता है? दुख। और ये चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार के क्लेश उत्पन्न करती है? 5 प्रकार के क्लेश उत्पन्न करती है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे क्या बोला, है ना, देखिए यहाँ पे उपरोक्त वर्णित चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार के क्लेशों को उत्पन्न करती है। तो पहला यहाँ पे क्या बोला, है ना, 5 प्रकार के क्लेश। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला? अविद्या। दूसरा क्या बोला? अस्मिता। तीसरा ये राग।
चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के क्या है क्लेश या दुख है जो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, इन चित्त की वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अविद्या क्या होता है, तो ज्ञान का अभाव ही क्या है बच्चों, अविद्या है, यानी कि मिथ्या ज्ञान ही क्या है, अविद्या है। जैसे कि बात करते हैं, उदाहरण देखिए आप, रात में रस्सी को साफ समझ लेना, ये क्या है, एक प्रकार से अविद्या वाला क्लेश है। ठीक है, अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या होता है, अहंकार, अहंकार को ही क्या बोला गया बच्चों, अस्मिता, यानी कि ये वृत्तियां जो होती है हमारे अंदर क्या करती है, अहंकार को उत्पन्न करती है। इसको आप उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो एक टीचर है ना, वो क्या कर रहा है, 12वीं वाले स्टूडेंट्स को, मतलब इसको आप उदाहरण, अहंकार है ना, अस्मिता किसे कहा है, अस्मिता का अर्थ क्या होता है, अहंकार है ना। तो अस्मिता जो है या अहंकार, ये भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, दुख है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे कि मान लो एक टीचर है, वो क्या करता है, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, तो जिस क्लास में वो पढ़ाता है तो उसमें से एक बच्चे की क्या है, दुकान है, और वह बच्चा उसी गांव में रहता है जहाँ पर वो सर रहते हैं। ठीक है, तो सर क्या होता है, उसकी दुकान पे सामान लेने जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उस सर को प्रणाम नहीं करता है। तो फिर सर को लगता है कि इसने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, तो अपने अहंकार में आके किसने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, तो वो सर जो है वो क्या करता है, उस बच्चे की हाजिरियां कम कर देता है और इस प्रकार से उसके जीवन का नाश कर देता है। ठीक है, क्योंकि 12th क्या है, एक प्रकार से बोर्ड है, हाजिरियां कम हो गई तो उसको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, उसके फ्यूचर को खराब करने का सोच लेता है। क्यों, क्योंकि उस बच्चे ने उसको प्रणाम नहीं किया था, है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से उसके अंदर अहंकार था कि उसने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, है ना, और उससे उसको क्या हुआ, दुख हुआ। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस बच्चे का जीवन खराब करने का सोचा। हो सकता है किसी कारणवश उस बच्चे ने प्रणाम नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने अहंकार के कारण टीचर ने ऐसा किया, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, दुख है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राग। राग का अर्थ क्या होता है, लगाव या प्रीति, यानी कि कभी कभी हमें किसी से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि भले ही वो व्यक्ति बुरे आचरण का हो, है ना, भले ही वो व्यक्ति शराब पीता हो, है ना, या एकदम उसका बुरा व्यवहार हो, लेकिन हमें क्या है, उससे अटैचमेंट है। तो कोई व्यक्ति अगर उसकी बुराई भी करता है तो हमें क्या लगता है, बुरा लगता है, या हम उसकी बुराई सुन नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उससे अटैचमेंट है। तो एक प्रकार से ये राग यानी कि अटैचमेंट जो है, ये भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, क्लेश है। ठीक है, और राग के जस्ट विपरीत क्या है, द्वेष, द्वेष, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, भले ही कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन हमें उस व्यक्ति से क्या है, घृणा है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति से घृणा है, तो भले वो कितना विद्वान क्यों ना हो, भले वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन कोई अगर उस व्यक्ति की हमारे सामने क्या करता है, प्रशंसा करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें चिढ़ आती है क्योंकि उसकी प्रशंसा ये क्यों कर रहा है। तो इस प्रकार से किसी से घृणा करना भी क्या है बच्चों, द्वेष है या दुख है। ठीक, चलिए, अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी कि मृत्यु से भय या जीवन से अत्यधिक लगाव। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को मरने से काफी ज्यादा डर लगता है, तो मृत्यु से भय ये भी एक प्रकार से क्या है, दुख है। और ये कौन सा क्लेश है, अभिनिवेश वाला क्लेश। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के क्लेश चित्त वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, चलिए तो अभी हमने देखा कि ये जो चित्त की वृत्तियां है ना, ये जो चित्त की वृत्तियां है, ये क्या करती है, 5 प्रकार के क्लेशों को उत्पन्न करती है ना, 5 प्रकार के दुखों को देने वाली होती है। ठीक है, तो हमें क्या होना है, इन क्लेशों से, है ना, या इन चित्त वृत्ति से, है ना। अभी हमने क्या देखा कि ये चित्त की वृत्ति 5 प्रकार के क्लेशों को उत्पन्न करने वाली होती है ना। तो हमें क्या करना है, इन चित्त वृत्ति से निवृत्त होना है। ये जो चित्त वृत्तियां है, इनसे हमें क्या होना है बच्चों, निवृत्त होना है। तो निवृत्त होने के लिए कौन से मार्ग है, तो महर्षि पतंजलि ये बोलते हैं कि इन चित्त वृत्तियों से निवृत्त होने के लिए 2 ही मार्ग है। पहला तो है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। क्या होता है अभ्यास और वैराग्य, तो हमारा जो चित्त है उसको इन दुखों से हटाकर
परमात्मा में लगा लेना, यही क्या है बच्चों, अभ्यास और वैराग्य। कैसे होगा, कैसे हो गया, तो अकॉर्डिंग टू अभ्यास की अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि ये बोलते हैं, महर्षि पतंजलि योग बोलते हैं कि अष्टांग योग का, है ना, अष्टांग योग का अभ्यास करके, अष्टांग योग का पालन करके, है ना, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है, अष्ट योग है ना, अष्टांग योग है, ठीक है। तो इन अष्टांग योग का अभ्यास करके हम क्या हो सकते हैं, इन चित्त के वृत्तों से निवृत्त हो सकते हैं। और दूसरा दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है वैराग्य, यानी कि इस संसार की जितने भी वस्तुएं हैं इनको त्याग करके हम क्या कर सकते हैं, इन चित्त की वृत्तों से निवृत्त हो सकते हैं। इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य यही दो उपाय है जिनसे चित्त की वृत्तियों से निवृत्त हुआ जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे चित्त की वृत्तियों से निवृत्त कैसे होंगे, तो अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है, ठीक है। अभ्यास क्या होता है, तो चित्त की स्थिति के विषयों में प्रयत्न करना ही अभ्यास है। यहाँ स्थिति का अर्थ किसे लिया गया है, चित्त वृत्ति रहित शांत अवस्था को, और इस स्थिति के विषय में यत्न करना ही अभ्यास है। उदाहरण की बात करें तो कैसे होगा, अष्टांग योग का बार बार अनुष्ठान रूप प्रयत्न करने से अभ्यास होगा, ठीक है। चलिए वैराग्य, तो वैराग्य क्या बोला, तो दृष्ट एवं अनुश्रविक विषयों में तृष्णा नहीं रहना ही क्या है बच्चों, वैराग्य, यानी कि इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनको त्याग कर देना ही क्या है बच्चों, प्रकार से वैराग्य है ना। यहाँ पर दृष्ट का मतलब किसे लिया गया है, जितनी भी देखने वाली चीजें, जैसे कि बात करते हैं रूप, धन, रस, गंध, ये सब क्या है, देखने वाली चीजें है ना। हमको लगता है ना कि वो उसका रूप कितना अच्छा है ना, उसके पास कितनी धन संपत्ति है, वो कितना दिखने में सुंदर है, तो इसको क्या करना है, त्याग करना है। साथ में यहाँ पे क्या बोला, अनुश्रविक, यानी कि सुनने वाली चीज है ना। हमने वेदों ग्रंथों में बहुत सुना है कि स्वर्ग होता है, परलोक होता है, ईश्वर होता है, जो भी सारी चीजें हमने सुनी है, ठीक है। तो इन सारी जो सुनने वाली चीजें हैं, है ना, तो इनसे भी त्याग कर लेना, यानी कि वस्तु जितने भी चीजें हैं इन सबसे त्याग कर लेना और परमात्मा से अपने आत्मा को जोड़ लेना, यही क्या है बच्चों, वैराग्य, ठीक है। चलिए, है ना, अब हम बात करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ने क्या बोला, सांख्य दर्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, है ना। तो आपने देखा था कि पुरुष जो है, सांख्य दर्शन में जो प्रकृति पुरुष की बात की गई है, उसमें से जो पुरुष है वो प्रकृति के बंधनों में बन जाता है, प्रकृति के मोह माया में बन जाता है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, ठीक है। तो ये पुरुष जो है इन 3 गुणों से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है और प्रकृति के बंधनों से बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, अगर पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग कर ले, अगर पुरुष अपने स्वरूप को जान ले कि मैं क्या हूँ, चेतन तत्व हूँ, मैं क्या हूँ, प्रकृति से अलग हूँ, तो इस तरह से पुरुष का प्रकृति से अलग होना, पुरुष का प्रकृति से भिन्न होना ही क्या है, अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन योग है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, तो भागवत गीता में क्या बोला गया है, समत्वम योग उच्यते, यानी कि सर्वत्र सभी प्राणियों में समानता का भाव रखना ही क्या है, योग है, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, है ना। योग कर्मसु कौशलम, यानी कि निष्काम भाव से युक्त होकर कर्म करने को ही क्या बोला है, भागवत गीता में योग कहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला, संसार के संयोग और वियोग से मुक्त होना ही क्या है, योग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, है ना। यानी कि जैसे कि हमने वैराग्य की बात करी थी, तो वही एक प्रकार से भागवत गीता में बोला गया कि संसार की जितने चीजें इनसे क्या कर लेना बच्चों, इनसे त्याग कर लेना ही क्या है, या इनसे मुक्त हो जाना ही है बच्चों, योग है, ठीक। चलिए अब अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण की बात करते हैं, तो जीव आत्मा और परमात्मा का पूर्णतः मिलन अथवा एकीकरण ही क्या है, योग, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण क्या है बच्चों, योग है, ठीक। हाँ, अकॉर्डिंग टू चरक की बात करते हैं, तो महर्षि चरक ने क्या बोला, महर्षि चरक ने क्या बोला, महर्षि चरक ने ये बोला कि जब मन, है ना, जब मन, है ना, जब मन क्या होता है, महर्षि चरक ने ये बोला योग की परिभाषा बताते हुए कि जब मन इंद्रियों और इंद्रियों के विषय से हटकर आत्मा में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो इसी अवस्था को क्या बोला है, योग बोला है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंद्रिय, है ना, इंद्रिय अर्थ, जैसे कि आप सभी जानते हैं अर्थ,
इंद्रिय, मन और आत्मा, है ना, है ना। जब क्या होता है, अर्थ का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का मन के साथ और मन का आत्मा के साथ संयोग होता है, तभी हमें क्या होता है, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य जनक ने बोला कि जब यह मन क्या कर लेगा, इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ से हटकर आत्मा में क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो इसी अवस्था को क्या बोला, इसी अवस्था को योग बोला। इससे क्या होगा, इससे सुख दुख समाप्त हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्योंकि मन क्या हो गया है, एक जगह एकाग्र हो गया है, आत्मा में स्थिर हो गया है, तो इससे क्या होगा, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय और आत्मा, इन तीनों का संपर्क टूट जाएगा। तो इन तीनों के संपर्क को टूटने से क्या हो जाएगा, सुख दुख नहीं होंगे, और जब सुख दुख नहीं होंगे तो ये क्या है, मोक्ष है, और इसे क्या बोला है, योग बोला है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने क्या किया, अलग अलग ग्रंथों के अकॉर्डिंग योग की परिभाषा को समझा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।